ज़िंदगी को बेपरवाह बनाने के लिए मैं फिर से आया हूँ आपके पास। मेरी बातें थोड़ी लंबी होंगी लेकिन दिल को छुएंगी। प्लीज़ थोड़ा वक्त निकाल के ज़रूर सुनिएगा और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी अपने थंबनेल में डाला हुआ है कि 21वीं सदी का मानव बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। वजह क्या है इसके अकेले पड़ने की? देखिए, वजह इंसान खुद है अपने अकेलेपन की। हम किसी के लिए रुकना ही नहीं चाहते, हम किसी को समझना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर अगर कोई हमारे अगल बगल कोई किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम उसको मिलें और उससे पूछें कि भाई तुम्हें है क्या, दिक्कत क्या है। लेकिन क्या है कि जब हम समस्या में पड़ते हैं तो सामने वाला भी सेम यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो जैसा हम कहते हैं, जैसा टिट फॉर टैट हो रहा है, जैसा हम दे रहे हैं, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से हो। जब हम समाज को, अपने अगल बगल को, अपनी सोसाइटी को यही दे रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है लोगों के लिए, तो सेम चीज़ें दूसरे लोग भी यही कर रहे हैं कि नहीं भैया उनके पास भी वक्त नहीं है, वो भी बिल्कुल खाली नहीं बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि इंसान बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। कहने को भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, लेकिन 140 करोड़ में आपके पास एक सिंगल पर्सन नहीं है कि जिससे आप अपनी समस्या के बारे में बोल सको कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी बातों को सुनो। कम से कम आप कुछ मदद ना कर सको तो मेरी बातें सुन तो लो। लेकिन आज हमारे पास कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है कि जो हमारी बातों को सुन ले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमारे आसपास है। अगर आपके पास होगा तो आप बहुत ही लकी हैं। आप चुनिंदा उन सिर्फ के 5% में आप आते होंगे कि आपके पास एक पर्सन है जो आपकी बातों को सुन रहे हैं। आप किसी भी टॉपर्स की, किसी भी जीवन में जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप उनसे उनके जीवन के संघर्ष के दौर को और उनकी सफलता के दौर को जब आप उनसे उनके बारे में पूछेंगे तो वो यही बताएंगे, हमारे परिवार में या हमारे माता पिता या हमारा कोई अजीज हमको सपोर्ट किया था जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। सपोर्ट का मतलब फाइनेंशियली नहीं होता है, सपोर्ट का मतलब होता है मेंटली। आप फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग तो करते ही हैं, लेकिन उनके उसका मतलब है कि उनके परिवार में या उनके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उनकी बातों को सुनता होगा। और देखिए, सुनने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई मेमोरी होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। सेम हमारे दिमाग की भी कैपेसिटी है। हम हर दिन कुछ ना कुछ, हमारी बातें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर होती चली जा रही हैं। अब उसमें कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है और कुछ अत्यंत ही बुरा हो रहा है, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सोच रहे हैं कि किसी के साथ बैठ के बांटें ताकि हमारा मन हल्का हो। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। तो क्या हो रहा है कि जब मेमोरी फुल होगी, कैपेसिटी फुल होगा, तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट तो होगा ना। अब जब ब्लास्ट होगा तो वहीं से डिप्रेशन और एंजाइटीज आ रहे हैं। आज साइकोलॉजिस्ट की पूरी चांदी चल रही है क्योंकि पागलों की जनसंख्या भारत में बढ़ती जा रही है। इवन हो सकता है मैं खुद पागल हूँ, मैं अपनी भी बात, मैं अपने को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। देखिए, जब तक आप किसी की बात सुनेंगे नहीं तो आज की दुनिया इतनी मतलबी, इतनी स्वार्थी होती चली जा रही है कि कोई इतना खाली नहीं बैठा है कि वो आपकी बातें सुनेगा। जब जैसा हम लोगों को देंगे वो वही रिटर्न हमें गिफ्ट कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि दिवाली या त्योहारों पे दी गई मिठाइयाँ वापस कर दी जाती हैं। कई बार हमारी मिठाई घूम के हमारे ही पास आ रही है। इससे क्या चल रहा है सोसाइटी में? क्या इससे सोसाइटी की मेंटालिटी पता चल रही है कि लोग किसी का रखना नहीं चाह रहे हैं। इवन अगर हम शादियों में, लोग जैसे लड़कियों की शादी होती है तो वहाँ पे एक प्रथा होता है कि कुछ पैसे जाके हम लोग देते हैं निमंत्रण के तौर पे। वहाँ पे हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो लोग डायरी खोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ जब शादी पड़ी थी तो वो कितना रुपया दे के गया था। अगर उसने 1000 रुपया दिया होगा तो हम 1000 रुपये दे के आते हैं। उसने 500 दिया होगा आज से 2 साल पहले तो हम 500 ही दे के आते हैं। भले महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? आप बिल्कुल मेरी बात से एकदम एग्री करेंगे कि इस समय करंट सोसाइटी में यही चल रही है। जो ये हमारा टाइम चल रहा है ये बिल्कुल वही है।
तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी भाग दौड़ वाली लाइफ को अगर आप असफल हैं और अगर आप मेरी बातों को बिल्कुल समझना चाहते हो तो आप प्लीज़ कुछ वक्त रुक के ठहरिए, लोगों को दीजिए, आप उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुनना शुरू करिए। आप जब एक बार उनको सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी सुनने के लिए कोई ना कोई ज़रूर उपस्थित होगा। और देखिए, जब तक रोज़ हमारे दिमाग में, रोज़ हमारे आसपास हमारे जो घटनाएं हो रही हैं वो हमारे दिमाग में जाके स्टोर हो रही हैं, और जब तक हम इस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे, जो खराब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, देखिए हर दिन कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है। तो जब हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं में जो बुरी चीज़ें हैं, जब तक हम उनको निकालेंगे नहीं अपने दिमाग से, तब तक अच्छी चीज़ें आएंगी नहीं। निश्चित तौर पे आप सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, यहाँ सफलता से मतलब ये नहीं है कि आप ABCD ग्रुप की कोई नौकरी पा रहे हों और आपका जीवन सेटल्ड है। देखिए, जब तक आपको जीवन जीने की शैली नहीं आएगी, आपका सब कुछ व्यर्थ है। देखिए, अंत में सब कुछ शून्य होना है। लास्ट में शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, और आपके लिए शिव कोई भी हो सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, कोई भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ अंत में शून्य ही होना है। अब उस शून्य होने से पहले आप शिखर तक की सफर कैसे कर रहे हैं? देखिए, शिखर से शून्य आना ही आना है। आप उस शिखर पे कैसे पहुंच रहे हैं वो मैटर करता है। देखिए, सब कुछ जो रियलिटी है इस समाज की, वो यही रियलिटी है कि हम जो देंगे वही हमें रिटर्न मिलेगा। जैसे हम अच्छा कर्म किए हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा कई किस्त में होगा या एक ही बार में होगा, वो कोई डिफाइंड चीज़ें नहीं होती हैं। अब आप किसी के साथ बहुत अच्छा किए, हो सकता है आपके साथ अच्छी 3-4 चीज़ें हों, और आप हो सकता है किसी के साथ 3-4 चीज़ें अच्छी की हैं तो आपके साथ कोई बहुत बड़ा अच्छा हो जाए। वो मैटर नहीं करता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो यहाँ पे बातें चल रही हैं कि आपको अगर सफल होना है तो आपको रुकना पड़ेगा। रुकने का इन द सेंस ये है कि आपको कुछ वक्त खुद के लिए और खुद के आसपास के लोगों को देना पड़ेगा। जब आप अपने थोड़े से वक्त दूसरों को देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी सोचेगा कि नहीं, देखिए टिट फॉर टैट होता है, तो वो उनके मन में भी आएगा, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसा होता है कि वो थोड़े से इमोशंस से लबरेज होते हैं। तो अगर उनका इमोशंस भारी पड़ा उनके ऊपर तो वो आपकी बातें ज़रूर सुनेंगे। और आपको देखिए, पैसे की, आर्थिक सहायता की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मेंटल लेवल पे कैसे प्रिपेयर हो जाए। देखिए, मन अगर सही है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे कोई मानसिक रूप से कोई बीमार है तो वो उसका धनोपार्जन नहीं होता है। आप किसी भी, जैसे हम लोग किसी मानसिक रोगी को पागल बोलते हैं, पागलों को आप कभी जॉब करते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली, हालांकि वो शरीर से बहुत बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन वो मानसिक तौर पे नहीं सक्षम है। इस वजह से उनको कोई अपने लिए रिक्रूट नहीं कर रहा है। तो इवन क्या मतलब, इसका क्रक्स क्या निकल के आया कि ओवरऑल वैल्यू आपके डिमांड है वो आपके माइंड की है, और आप क्या कर रहे हैं, इसमें इतनी गंदगी भर रहे हैं, इतना गलीज भर रहे हैं कि संकुचित होता चला जा रहा है। आप अपने आप को इतना इंट्रोवर्ट बनाना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो किसी से मतलब नहीं है, मैं अपना देख लूँगा। तो देख लो भाई, देखते देखते देखिए कहाँ पे आ गए आप। देखिए, बातें थोड़ी कड़वी रहेंगी, लेकिन जो बातें आसपास हो रही हैं, जो आजकल देख रहा हूँ, वही बातें बोलना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। देखिए, सफलता सेकेंडरी चीज़ है। पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे। आपके अंदर मानवता, नैतिकता आनी चाहिए।
अगर आप 21वीं सदी के मनुष्य हैं तो मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि आपके अंदर मानवता और नैतिकता धीरे धीरे शून्य की तरफ जा रही है, और वो आपको भी शून्यता की तरफ लेके चली जाएगी, और आप अपने एक जीवन काल में शिखर का कभी दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। आप शून्य से उठे हैं और शून्य में ही मिल जाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो आपको नैतिक रूप से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आते जाते हर किसी को आप रुक के उनकी समस्या सुनिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में अपना वक्त देना भी एक तरह से, अगर आप खुद असफल हैं तो आप 10 लोगों की बातें सुन के कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में। लेकिन अगर आपके आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है, भले आप सफल हों अथवा असफल हों, अगर वो आपसे चंद मिनट के लिए आपसे वक्त मांग के बोल रहा है कि भाई मेरी बात सुन लो, या बहन मेरी बात सुन लो, तो प्लीज़ आप लोग रुकिए, वहाँ पे उसकी बात सुनिए। अगर जो भी आपसे यथासंभव, जो भी आप उसके प्रॉब्लम्स का जो सलूशन निकाल रहे हो, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स की सलूशन उसको बता दीजिए कि नहीं, ये तुम्हारे प्रॉब्लम चल रही है, इसका मेरे हिसाब से ये सलूशन है, बाकी भाई तुम अपना देख लो। तो कभी हमारे ऊपर भी बोझ आएगा तो हम भी तो अपनी बातें कहीं जाके निकालेंगे। लेकिन हमने कभी किसी की बात सुना ही नहीं, तो और वापस से हम उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं लोग हमारी बातों को सुने। आज पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, आज देश में क्या चल रहा है, हिंदू मुस्लिम तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह की। लेकिन जो मेन रूट प्रॉब्लम चल रही है कि इंसान कितना अकेला होता जा रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ एक बहुत बड़ा 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि इंसान एकदम अकेला हो गया है, एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का हो गया है। उसको अपनी प्रॉब्लम किसी से कहने में डर लगता है कि लोग उसे जज करना स्टार्ट करेंगे, और जज करके पता नहीं क्या क्या कर देंगे उसके साथ। अरे भाई, जो तुम्हारी समस्या चल रही है वो तो है ही ना समस्या। अब उसको कोई एक व्यक्ति जाने या 100 व्यक्ति जाने, उससे क्या मतलब है। जब तक आप अपने आप को एकदम एक्सक्लूड करके लोगों से रखेंगे, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप सफल होने में, आप हो सकता है मैं भी सफल हो जाएं, लेकिन आप नैतिक रूप से और भौतिक रूप से आप भले ही सफल हो जाएं, आपके पास पैसा आ जाए, संसाधन आ जाए, लेकिन नैतिकता के रूप में आप फेल रहेंगे। मैं यहाँ कोई नैतिकता की पाठ पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं जो करंट टाइम में जो चल रहा है, आप खुद मेरी बात को विचार करिए। अगर आज आपके पास एक प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, और आप अपने कांटेक्ट लिस्ट में 200-250 नंबर होंगे आपके पास, किसी के पास हज़ारों नंबर होंगे, आप उन 1000 नंबर में से कोई एक नंबर मुझे बता दीजिए कि जिस पे आप फ़ोन करके बता सकते हो कि ये समस्या चल रही है। पहले के लोग बड़े ही मेंटली बहुत स्ट्रांग होते थे, बहुत ज़्यादा सुसाइड नहीं होता था, लोगों की शादियाँ अच्छे चलती थी। अब का टाइम क्या है, लोग शादी कर रहे हैं, 10 दिन बीता नहीं, 1 महीने बीता नहीं, थोड़ा सा फिजिकल रूप से एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर लिए, या जो भी है समझ में आ गया जीवन का क्रक्स क्या है, 1 महीने में उनको सर्व ज्ञान आत्मज्ञान हो गया, और वो तुरंत भैया अब चलिए, अब हम म्यूचुअली जो है वो डाइवोर्स लेंगे, हम बहुत ज़्यादा झेल लिए हैं भैया, अब किसी एक दिन देख के सुसाइड करना है। ये सब चल क्या रहा है, ये सब यही चल रहा है कि इंसान मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। वजह क्या, उसके पास कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिसको वो अपनी बातें बता सके। अच्छे IAS, अच्छे PCS डॉक्टर सब सुसाइड कर रहे हैं। क्या है भैया, वर्कलोड हो गया, स्ट्रेस हो गया है, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। जो इवन करोड़पति अरबपति हैं, वो भी, किसी के पास एक मजदूर जो 300 रुपये का दिहाड़ी पा रहा है, वो शाम को खा के चैन से सो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही एक करोड़पति जिसका हर दिन का करोड़ों का टर्नओवर है, वो शाम को उसको कहीं, उसको डायबिटीज़ हो गया, उसको BP हो गया, उसको तमाम तरह की बीमारियां हो गई, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसकी किडनी, उसके लंग्स सब खत्म है। सोचिए, आप अगर फिजिकली अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, मतलब भौतिक रूप से, भौतिक रूप का मतलब ये है कि आपके पास पैसा, संसाधन, अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो सोचिए अगर आपके पास नैतिकता शून्य है तो वो आपको कहाँ लेके जा रही है। आप शिखर पे होते हुए भी आप
अपने किसी संसाधन का उपभोग नहीं कर पाएंगे। मेरे जान पहचान में ऐसे तमाम लोग हैं कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और उनको डॉक्टर ने बोला है कि आपको बस खाली साग खाना है, पत्तियों पे फल पे रहेंगे। पता चल रहा है करेले का जूस पी रहे हो। आप इन बातों को देखिए, मेरे पास कोई भी कंटेंट जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं होता। मैं आसपास की सोसाइटी में अपने अगल बगल जो देखता हूँ, मैं पर डे वीडियो भी नहीं बनाता। आप अगर एक बार मेरे वीडियोस को आप स्क्रॉल करके देखोगे तो मुश्किल से कभी 1-2 दिन ऐसा होगा कि कंटिन्यू वीडियो आया होगा या कंटिन्यू बातें हुई होंगी, वरना कभी कभी हफ्ते महीनों बीत जाते हैं, मेरे पास कंटेंट ही नहीं रहता है। जब मैं अगल बगल कुछ देखता हूँ, जब समझता हूँ, महसूस करता हूँ, जो मेरे दिल की बात होती है, जो मेरे अगल बगल होती है, सोसाइटी ने जो मुझे दिया है या जो मैं सोसाइटी को दे रहा हूँ, जब ऐसी कोई बात होती है तब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होना चाहता हूँ कि भैया ये चल क्या रहा है। हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, 5-6 सब्सक्राइबर हैं, कोई वीडियो 150 व्यूज़ आते हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। हो सकता है आज नहीं कल मेरी रीच बढ़ेगी, लोगों के पास मेरी बातें जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे एग्री जरूर करेंगे कि चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को या मेरी इन बातों को 100 लोग सुन रहे हैं या 50 लोग सुन रहे हैं, कोई एक ऐसा बंदा है जो पूरी बात सुन रहा है, तो चलिए एक का तो भला हुआ ना, 100 का भला नहीं हुआ, एक का तो हुआ। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप इसको अच्छा मानिए, बुरा मानिए, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त दीजिए खुद को और थोड़ा सा अपने अगल बगल के लोगों को वक्त दीजिए। बेवजह की व्यस्तता मत दिखाइए। बेवजह की व्यस्तता अत्यंत ही दुखदायी और अत्यंत ही विनाशकारी होगा आपके लिए। लास्ट में जब जीवन के कुछ अंतिम पल होंगे और आपने जो समाज को दिया है, जब वही समाज आपको रिटर्न करेगा उस समय, तो आंखों से आंसू नहीं खून निकलेंगे। इस वजह से मैं आज ही आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंतिम समय दुखदाई ना हो, परेशान ना हो, शांति से इस मोह माया से, इस लोक से, नरक लोक से, पृथ्वी लोक से, इस समय पृथ्वी नरक से भी बुरी हो गई है। जिनके पास थोड़ी दिक्कत चल रही है, जो तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनके लिए ये नरक ही है। इसलिए मेरे मुंह से अचानक से निकल गया। तो इस पृथ्वी लोक से, नरक लोक से, जिनके पास जो इनको स्वर्ग मानते हैं, उस स्वर्ग लोक से जब किसी और लोक में जब प्रस्थान होगा, तो कम से कम वो यात्रा आपकी सुखद होनी चाहिए। मैं इस चीज़ की कामना कर रहा हूँ। और जो बचा खुचा जो जीवन है वो आपका अच्छा हो, इसकी भी कामना करता हूँ। इसलिए अगर मेरी बातों में आपको कुछ भी तनिक भी आत्मीयता समझ में आ रही हो, तनिक भी सच्चाई समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ एक बार हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube पे रीच होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक रीच नहीं होगी, आपके व्यूअर्स नहीं होंगे, आपके लिसनर्स नहीं होंगे, तब तक हमारे बोलने का कोई वैल्यू नहीं होता है। हम बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो क्या मतलब है हमारे बोलने का। आप लोग प्लीज़ मेरी बातों से ज़रूर एग्री करिएगा और हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अंत में बस इतना कहूँगा आपसे कि अंत में शिव ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, और लास्ट में सुनने में ही मिलना है हम सबको। इसलिए जो सुनने की यात्रा है, वो सुनने की यात्रा शून्य की तरफ से ना होके, पहले हम लोग 0 से आए थे, तो पहले शिखर पे जाए, तो फिर शिखर से सुनने आएंगे, देखेंगे वो हमारी नियति होगी। हमारी जो नियति हमें जहाँ लेके जाएगी। देखिए, नदी को परवाह नहीं रहती कि वो किस मार्ग से चल रही है, उसको पता है, उसका डेस्टिनेशन उसको पता है कि उसको अंत में जाके सागर में मिलना ही है। तो वो
रास्ते की चिंता नहीं करती है। इसीलिए हमें एक बार पहले हमें शिखर पे पहुंचने तो दीजिए, फिर शिखर से हो सकता है अगला शिखर हो या शून्य की तरफ का सफ़र हो, वो हम हंसते हंसते तय कर लेंगे। लेकिन जीवन में अगर शून्य से शुरू हुए और शून्य में ही मिल जाएंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। आप लोग सफल होइए, स्वस्थ होइए, मैं इसकी अपने अपार, एक कह सकते हैं ना, अपने तहे दिल से इसकी कामना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मौका मिले तो इंस्टाग्राम पे 1-2 मैसेज भी कर दीजिएगा। अगर कहीं से कोरिलेट कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अपना ये प्रयास जारी रखा रहूँगा। जब तक हूँ इस संसार में तब तक ज़रूर कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।